दोस्तों, चीन ने बनाई एक ऐसी तकनीक जिसे देखकर भारत थर थर कांप रहा है। अब चीन देश बन जाएगा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश। अब जय जयकार होगा चीन देश का। अब चीन के ताकत के सामने भारत टिक नहीं पाएगा। अब चीन के ताकत के सामने यह दुनिया घुटने टेकेगी। दोस्तों, भारत उदास हो चुका है क्योंकि पासा पलट चुका है। समय का पहिया चल चुका है। एक समय था कि भारत का राज चलता था और चीन पाकिस्तान घुटना टेकता था, लेकिन अब समय फैसला कर चुका है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब समय फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। पूरी जानकारी, पूरी बातें इस वीडियो में समझाता हूं। साथ ही इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, शुरू में रूस के डिफेंस सेक्टर में आया भूचाल सुपर पावर अमेरिका भी भारत के सामने झुक गया। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों को इस हद तक छला जा सकता है, इसके बारे में किसी देश ने कभी सोचा भी नहीं था। अमेरिका, रूस और जर्मनी भारतीय वैज्ञानिकों को बड़े हल्के में ले रहे थे। इन देशों को अपनी तकनीक पर इतना गुरूर था कि यह देश भारत से दुश्मनी मोल लेने तक हो गए हैं। लेकिन भारत ने ऐसा झटका दिया है कि उनकी सात पुश्तें याद रखेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्टार्टअप खड़े कर दिए हैं जिससे चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देश के पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में उसे होने वाले कुछ वेपन्स जिन्हें डीआरडीओ और एल&टी के द्वारा टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया जा चुका है, जो भारतीय सेवा को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सी बना देगा। इन्हीं वह 5 को भारत एक लंबे वक्त से फ्रांस और रूस जैसे देशों से दुगुनी कीमत पर इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब भारत को इस इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत ने मेक इन इंडिया मिशन के तहत इसे स्वदेशी रूप से डेवलप कर लिया है। दरअसल दोस्तों, एक खबर जो पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में बवंडर ला दिया है, वह खबर यह है कि भारत की ओन ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और एल&टी ने मिलकर इंडियन डिफेंस सेक्टर में आधुनिक तौर पर प्रयोग होने वाले मॉड्यूलर ब्रिक को स्वदेशी तौर पर विकसित कर लिया है। और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इंडिजेन टेक्नोलॉजी पर इस तरह का मॉड्यूलर ब्रिक डेवलप किया जाना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। जैसा कि अभी हाल ही में आप सबने यह खबर जरूर ही सुनी होगी कि जर्मनी ने भारत को टैंक बनाने के लिए इंजन देने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जर्मनी भारत को डिफेंस मामले में पीछे करना चाहता था। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को देखकर उनकी बोलती बंद हो चुकी है। जर्मनी पूरी तरह से शर्मिंदा हो चुका है। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ एक और दूसरी खबर भी है। भारत कुछ ऐसा करने जा रहा जो इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ है। इसके बाद भारतीय डिफेंस सेक्टर का ऐसा रूप बदल जाएगा, इसके बारे में विकसित देशों ने कभी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक अगर किसी भी कठिन से कठिन तकनीक को डेवलप करने का ठान ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें सफलता ना मिले। कुछ ऐसा ही हाल में डिफेंस सेक्टर में भारतीय कंपनी डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और आईटी ने मिलकर डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चर तक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर मॉड्यूलर ब्रिक को डेवलप कर लिया है। और यह मॉड्यूलर ब्रिक इंडियन डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी रिटायरमेंट इंडियन डिफेंस को काफी समय पहले से ही थी। अगर मॉड्यूलर ब्रिक की बात की जाए तो यह चलता एसॉल्ट ब्रिज है, यानी कि यदि इस पर बमबारी भी कर दी जाए तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यह ऐसे ब्रिज है जिनकी मदद से सेना को अब छोटी नहर और नदियों को पार करने में मुश्किल नहीं होगी। यह ब्रिज विशेष रूप से एलआईसी और एलओसी पर चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सीमा कई ऐसे देशों से लगती है जहां भारतीय सेवा के लिए अपने हथियार को पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा बर्फ और दलदल से गुजरना पड़ता है। कभी कभी इतना खतरनाक होते हैं कि पूरा पूरा टैंक उसी में समा जाता है। यही वजह है कि वहां पर हैवी व्हीकल को पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन मॉड्यूलर ब्रिक को माना जा रहा है। अगर मॉड्यूलर ब्रिक के कुछ खास फीचर्स की बात करें
तो मॉड्यूलर ब्रिक को किसी भी जगह आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें असेंबल करके वापस व्हीकल में इंस्टॉल किया जा सकता है। आपको बता दें, अभी तक इसी कमी की वजह से चीन इसी भारतीय सेवा को चकमा देकर हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके अपने नापाक इरादों को बखूबी अंजाम दे देते थे। लेकिन अब इस मॉड्यूलर ब्रिक के आ जाने से ऐसा नहीं होगा। अब मुश्किल से आसानी से सैनिकों की तैनाती हो सकेगी, साथ ही साथ बैंकों का मूवमेंट आसान हो सकेगा। यह भारतीय सेवा के इंजीनियर के महत्वपूर्ण ब्रिंगिंग क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के डीआरडीओ और आईटी ने मिलकर पूरी तरह से इंडिजीन्स टेक्नोलॉजी पर मॉड्यूलर ब्रिक को डेवलप किया है। इसमें किसी भी दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले एक भी इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी कंपोनेंट का यूज नहीं किया गया है, बल्कि इसमें उसे होने वाले सभी मिशनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि डीआरडीओ और एलएनटी मिलकर इन मॉड्यूलर ब्रिक को बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर भी एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसमें बड़े लेवल पर मॉड्यूलर ब्रिक बनाए जाएंगे। फिलहाल अभी डीआरडीओ मॉड्यूलर ब्रिक बनाने का ऑर्डर मिला है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि भारत का जो ये मॉड्यूलर ब्रिक है, इसकी सर्वाइवल और क्षमता रूस और फ्रांस में बने मॉड्यूलर ब्रिक से ज्यादा बेहतर है, जिससे इंडियन आर्मी इसे लंबे समय तक और कठिन से कठिन सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए इन देशों में तूफान आ गया है। इनका मॉड्यूलर ब्रिक का जो मार्केट है वह पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि यह मार्केट कुछ छोटा मोटा मार्केट नहीं है, बल्कि इससे इन देशों की जो इकोनॉमी है उसी पर 30% असर डालने वाला है, क्योंकि दुनिया के कई देश इन्हीं देशों से बने मॉड्यूलर ब्रिक को इंपोर्ट करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत भी बड़े स्केल पर रूस और फ्रांस से ही मॉड्यूलर ब्रिक इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से भारत की विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा खर्च होती है, जिसका सीधा सीधा असर भारतीय इकोनॉमी पर पड़ता है। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत ने जो मॉड्यूलर ब्रिक प्रेजेंट किया है, उसके टेक्नोलॉजी की दीवानी पूरी दुनिया हो गई है। कई एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में भारत इंडियन टेक्नोलॉजी से बने अपने मॉड्यूलर ब्रिक को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि जैसे ही भारतीय सेवा में अर्जुन बैटल टैंक को शामिल किया गया, वैसे ही अफ्रीका रूस के टैंक को न खरीदकर भारत के टैंक को खरीदने का बड़ा ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अरब देश की तरफ से भी ब्रह्मोस 2 मिसाइल खरीदने का बड़ा ऑनर आ चुका है। यानी भारत को मॉड्यूलर ब्रिक को एक्सपोर्ट करना बड़ी मुश्किल का काम नहीं है, ये चुटकियों में हो जाएगा। वाकई जिस तरीके से डीआरडीओ लगातार नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, यही लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत डिफेंस इंपोर्टेंट से काफी बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर कन बन जाएगा। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सी को मजबूत करने के लिए एक बड़ी डिफेंस डील साइन की है। डिफेंस डील से भारतीय सेवा को अहम हथियार मिलने वाले हैं। भारतीय सेवा को अधिक मजबूत बनाने और लड़ाकू क्षमताओं को विस्तार देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय सशस्त्र बलों को खूंखार बनाने के लिए आज 15-20 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील की है। इस बड़ी डील के तहत में 30 जीत के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रडार वेपन सिस्टम खरीदे जाएंगे। आपको बता दें, लद्दाख में चीन के साथ भारत के टकराव के बाद से ही भारतीय सेवा को मजबूत किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन हथियारों को एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड से खरीदने वाली है। भारत ने एक ऐसी तकनीक बना डाली कि अमेरिका भी कांपने लगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में एडिशन अपाचे हेलीकॉप्टर मतलब आर्मी के 5 अपाचे हेलीकॉप्टरों को लेकर एक समझौता हुआ था और रिपोर्ट के मुताबिक अब इंडियन आर्मी को जल्द ही इन हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी जहां पर अमेरिका की तरफ से किया जाएगा, तो वहीं पर इंडियन आर्मी की तरफ से भी इन हेलीकॉप्टरों को कहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, इसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। और इस तैयारी के बारे में सुनकर पाकिस्तान के पैर के नीचे की जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के द्वारा शायद इन हेलीकॉप्टरों का डिप्लॉयमेंट राजस्थान के डेजर्ट एरिया मतलब थार के डेजर्ट में किया जा सकता है। और अगर इसका डिप्लॉयमेंट राजस्थान में किया जाएगा,
ये पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में होगा, जहां पर कि इसका उपयोग डेजर्ट वाइनर फेयर और क्लोज हेयर सपोर्ट के लिए किया जाएगा। और यह जो खबर है यह पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है। दोस्तों, हम इन्हीं हेलीकॉप्टरों के राजस्थान में डिप्लॉय होने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडियन आर्मी को जो अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेगा यह है कि इस रेगिस्तान एरिया में डिप्लॉयड किया जाएगा। और भारत में रेगिस्तान बोलने से राजस्थान के धार का डेजर्ट, यहां पर आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से करीबन 20 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट जताया गया, जिसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों के डील को अंजाम दिया गया। बेसिकली अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर होगा और इससे पहले इंडियन आर्मी के बेड़े में ट्रू अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत देश से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखें। दोस्तों, पहली बार अब इंडियन आर्मी भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर का उपयोग करने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इंडियन आर्मी केवल मात्र यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का ही उपयोग करता था और अटैक हेलीकॉप्टर का जो जिम्मेदारी था वह इंडियन एयरफोर्स के पास था। अब दोस्तों, यहां पर जो अपाचे हेलीकॉप्टर में डेजर्ट कैन मूव प्लेस के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, बेसिकली इसे सैंड कैम्फ्लेज भी कहा जाता है, जो कि डेजर्ट के कलर पर हेलीकॉप्टरों को रंगना कहा जाता है। और ऐसे जो कैंप प्लेस होता है ये लाइट ब्राउन कलर का होता है और सब कभी कभी इसमें ग्रीन टोन्स का भी उपयोग किया जाता है, ताकि यह जो हेलीकॉप्टर है ये अपने आप को डेजर्ट के कलर में छुपा सके। इससे पहले इंडियन आर्मी के व्हीकल और इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टांका को इस तरीके के डेजर्ट कैमफ्लेज में रंग जा चुका है और यह पहली बार इंडियन आर्मी अपने अटैक हेलीकॉप्टर को ऐसे कैंप प्लेस में रंग रहा है। हालांकि दोस्तों, आशा तो यह भी किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है उन्हें भी इस तरीके से डिजर्ट कैंप प्लेस में रंग जाएगा, क्योंकि इसका भी उपयोग राजस्थान के थार डेजर्ट में किया जाना है। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दें कि रिजल्ट कैंप क्लास का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो डेजर्ट का रंग है उसमें हेलीकॉप्टर को डाला जा सके और हेलीकॉप्टरों को जब उड़ाया जाए तब दुश्मन के द्वारा आसानी से यह फर्क न किया जा सके कि कौन सा हेलीकॉप्टर है और कौन सा आसपास में बिखरा हुआ पत्थर या रेत है। वहीं पर इन हेलीकॉप्टरों को इंडियन आर्मी के द्वारा क्लोज और सपोर्ट मतलब ग्राउंड सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाना है, जिसका मतलब यह है कि कई समय में हेलीकॉप्टरों को फ्लाइंग भी करना पड़ेगा और उसे दरमियान ऐसे जो कैंप क्लास है वह हेलीकॉप्टर को दुश्मन के डायरेक्टर नजर से छुपा सकेगा। अब आप लोगों को यह भी बता दें कि फिलहाल जो अपाचे हेलीकॉप्टर है इस दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन अटैक हेलीकॉप्टर का दर्जा दिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर है यह कोई नया हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि सालों से लड़ाई में अपने आप को साबित किया हुआ एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि लगभग हर तरीके का लड़ाई का एक्सपीरियंस रखता है। और इसे देखते हुए ही पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जहां पर इन हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया, तो वहीं पर इंडियन एयरफोर्स के बाद इंडियन आर्मी के द्वारा अभी हेलीकॉप्टर को खरीदा गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।